5 सितंबर 1965 की सुबह थी और पंजाब की आसमान में अजीब सी खामोशी थी। जमीन पर टैंक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हवा से मदद अभी तक नहीं आई थी। फ्रंट लाइन पर खड़े जवानों को लग रहा था जैसे कोई फैसला अधूरा छोड़ दिया गया हो। 1965 का इंडो पाक युद्ध सिर्फ गोलियों और बॉम्ब्स का युद्ध नहीं था, बल्कि डिसीजंस का युद्ध था। एक तरफ आर्मी थी जो जमीन पर हर इंच के लिए लड़ रही थी, दूसरी तरफ एयरफोर्स जिसके पास हवा से गेम पलट देने की ताकत थी। पर इन दोनों के बीच एक ऐसा ऑपरेशनल कॉल लिया गया जिस पर आज भी सवाल उठते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही टेंशन हाई थी। रन ऑफ कच्छ से लेकर कश्मीर तक हर जगह सिचुएशन अनस्टेबल थी। आर्मी कमांडर्स को लग रहा था कि अगर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया तो तुरंत एयर सपोर्ट चाहिए होगा। लेकिन एयरफोर्स लीडरशिप का मानना था, अगर पहले ही फुल स्केल एयर स्ट्राइक्स शुरू हो गए तो ये युद्ध सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा। 5 सितंबर की रात पाकिस्तान ने लाहौर के पास से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। आर्मी के फॉरवर्ड पोस्ट्स पर प्रेशर बढ़ने लगा। टैंक्स आमने सामने थे, इन्फेंट्री पिन डाउन थी। रेडियो पर एक ही सवाल घूम रहा था, एयर सपोर्ट कब आएगा? जमीन पर कमांडर्स अर्जेंटली एयर स्ट्राइक्स मांग रहे थे। उनका कहना था, अगर एनिमी के सप्लाई लाइंस और आर्मर को हवा से नहीं रोका गया तो फ्रंट लाइन कोलैप्स हो सकती है। पर ऊपर कमांड रूम्स में पिक्चर कुछ और थी। एयरफोर्स को लग रहा था कि बिना क्लियर पॉलिटिकल क्लियरेंस के अग्रेसिव स्ट्राइक्स एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकते हैं, जहां से वापस आना मुश्किल हो। इसी बीच एक डिस्प्यूटेड कॉल ली गई। फैसला हुआ कि इनिशियल फेज में एयरफोर्स लिमिटेड रोल ही निभाएगी। नो डीप स्ट्राइक्स, नो इमीडिएट ऑल आउट ऑफेंसिव, सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर। यही वो पल था जहां से बैलेंस बदलने लगा। फ्रंट लाइन पर जवानों ने देखा पाकिस्तानी आर्मर कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीली मूव कर रहा था। हर मिनट प्रेशियस था। आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को लगा कि अगर पहले 24 घंटे डिसाइसिव एयर एक्शन होता तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती, लेकिन डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया था। जब फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने फुल स्केल ऑपरेशंस शुरू किए, तब तक युद्ध का रिदम सेट हो चुका था। दोनों तरफ लॉसेस हो चुकी थी। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ने लगा था। यूनाइटेड नेशंस के कॉरिडोर्स में सीज फायर की बातें शुरू हो गई थी। बाद में ऑफिशियल ब्रीफिंग्स में कहा गया कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जानते थे वो जवान जो उस रात ट्रेंचेस में थे। उनके लिए ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक डिले नहीं था, ये एक इमोशनल झटका था। उन्होंने महसूस किया कि फैसला कहीं और लिया गया और प्राइस कहीं और चुकाया गया। इस डिस्प्यूटेड ऑपरेशनल कॉल का असर सिर्फ उस युद्ध तक सीमित नहीं रहा, इसने फ्यूचर वॉर्स के लिए एक साइलेंट लेसन छोड़ दिया। आर्मी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन सिर्फ मैप्स और फाइल्स का मामला नहीं होता, बल्कि सेकंड्स और जिंदगियों का होता है। 1965 का युद्ध सीज फायर पर खत्म हुआ। बॉर्डर्स लार्जली वही रहे। हेडलाइंस ने इसे स्टेलमेट कहा, पर कहानी के कुछ पन्ने कभी हेडलाइंस तक नहीं पहुंचे। वहां लिखा था, एक फैसला, एक डिले और एक ऐसा पल जब हवा और जमीन के बीच का फासला ज्यादा महंगा पड़ गया। और शायद यही युद्ध का सबसे बड़ा सबक था। कभी-कभी जंग का रुख गोलियों से नहीं, बल्कि एक अधूरे फैसले से बदल जाता है।